संतोष बहुत ज़रूरी। आज इस संतोष का तो बस कहीं नाम भी देखने को नहीं मिल रहा है। संतोष तो गायब ही हो गया लोगों के जीवन में से। क्या है ये संतोष? संतोष का अर्थ है आप जो कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, धन कमाने के क्षेत्र में, डिग्री प्राप्त करने के क्षेत्र में, मान सम्मान प्राप्ति है, लोकेशना पुत्रेशना वित्तेषणा, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, किसी भी क्षेत्र में जो भी आप प्रगति करना चाहते हैं, वो लक्ष्य अपना बनाइए। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर लक्ष्य बनाइए। आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे लौकिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, परोपकार करना हो, ध्यान करना हो, मन का नियंत्रण करना हो, इंद्रियों पर संयम करना हो, कोई भी क्षेत्र हो, अपना लक्ष्य बनाइए। 1 वर्ष में इतना काम पूरा कर लेना है, 1 महीने में इतना काम पूरा कर लेना है, ऐसे अपना लक्ष्य बनाइए। और फिर उसके लिए पूरी मेहनत करें, पूरी शक्ति लगाएं, ईमानदारी से और बुद्धिमत्ता से। जो भी आपने लक्ष्य बनाया उसकी प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करें, ईमानदारी से करें, बुद्धिमत्ता से करें, और फिर देखें क्या रिजल्ट आया। 1 महीना पुरुषार्थ करने के बाद जितना फल मिला उतने में प्रसन्न रहें। हाँ जी, क्या बोला? उतने में प्रसन्न रहें, खुश रहें। मन में ऐसा सोचें, चलो वाह बहुत अच्छा, भगवान का बहुत धन्यवाद है, बहुत मिला, भगवान की कृपा से हमको बहुत मिला, ऐसे सोचें। इसका नाम है संतोष। आज तो गिने चुने लोगों में दिखता है ये संतोष, नहीं तो सबके दिमाग में क्या घूमता है, इतनी मेहनत की कुछ नहीं मिला, बहुत थोड़ा मिला, इतना भी नहीं मिला। ये विचार है लोगों का। इसका नाम संतोष नहीं है। तो संतोष नहीं है, इसलिए फिर लूट मार है, छीन झपट है, फिर चोरी है, बेईमानी है, छल कपट है, अन्याय है, शोषण है, धोखेबाजी है। ये इसीलिए क्योंकि व्यक्ति को संतोष नहीं है। जो कुछ मिला उतने में वो खुश नहीं रहना सीखा। हमेशा उसको शिकायत है, बहुत थोड़ा मिला, इतना और मिल जाता तो अच्छा होता, इतना और मिल जाता तो अच्छा होता। ये स्थिति पूरे देश दुनिया में आप देख रहे हैं, हाँ या ना? बस यही सारे अपराधों को जन्म दे रही है। ये जो लोभ है, जो तृष्णा है, जो लोभ है, थोड़ा और मिलता तो अच्छा होता, यही सारे अपराधों को जन्म दे रही है। अगर लोग संतोष का पालन करें तो बहुत सारे अपराधों से बच जाएंगे। तो संतोष का अर्थ आलस्य भी नहीं है। कुछ लोग इसका अर्थ उल्टा समझते हैं। वो ये समझते हैं ठीक है यार, क्या दो भागम भाग करने की क्या ज़रूरत है, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा, वो ग्राहक हमारे घर पे दे के जाएगा। ऐसे भी बोलते हैं, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो सामने से चल के हमारे पास आएगा, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं। ये संतोष नहीं है, ये आलस्य है। संतोष कहता है मेहनत करो, पूरी मेहनत करो। और ये तो आलस्य के लक्षण है। क्या भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा हाय हाय करने की क्या ज़रूरत है, भागम भाग क्यों कर रहे हो, ये आलस्य है। तो वेद कहता है कुर्वन्य वेह कर्माणि, कर्म करो, आलसी मत बनो, पूरी मेहनत करो, और हो सके तो निष्काम कर्म करो। वेद तो ये कहता है फर्स्ट प्रेफरेंस निष्काम कर्म करो, मोक्ष में जाओ। अब इतनी योग्यता नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी बात समझ में नहीं आ रही, तो चलो सकाम ही करो, पर अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, आलसी मत बनो। जिजी विषेद छतंग समाह, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए पुरुषार्थी बनकर जीने की इच्छा करो, आलसी बनकर जीने की इच्छा मत करो। आलस्य अच्छा नहीं है। आलस्य तो बहुत बड़ा शत्रु है, और कई शत्रु तो हमसे दूर रहते हैं। एक विचित्र बात आलस्य के विषय में किसी विद्वान ने बताया, और जो हमारे शत्रु हैं वो तो हमसे दूर रहते हैं। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका जो भी हैं वो हमसे दूर रहते हैं, लेकिन आलस्य ऐसा शत्रु है जो आपके शरीर में घुसा बैठा है। आपके अंदर ही रहता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः।
आलस्य जो है मनुष्यों के शरीर के अंदर ही घुसा बैठा है और ये महान शत्रु है, बहुत भयंकर शत्रु है। आलस्य का दर्शन देखना हो, दर्शन करना हो तो सुबह सुबह कर लिया करें, हैं हो ही जाता है ना सुबह सुबह। बच्चों को उठाते हैं, हाँ बेटा उठो स्कूल जाना है, हाँ उठता हूँ अभी उठता हूँ ऐसे नखरे करते रहते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर माता पिता कहते हैं चलो चलो देर हो रही है जल्दी उठो, रिक्शा आ जाएगी। उठता हूँ, ऐसे नाटक करते रहते हैं। फिर यहाँ से उठेगा वहाँ जाके सो जाएगा फिर वहाँ से उठाएंगे उसको, फिर दूसरी जगह सो जाएगा। आधा घंटा तो उठाने में निकल जाता है तो आलस्य नहीं करना। ये तो मैंने शारीरिक आलस्य की बात बताई, सुबह सुबह जो होता है। और भी बहुत सारे दिन भर के काम हैं जिनमें व्यक्ति आलस्य करता है, कहता है आज नहीं कल कर लेंगे, अब फिर कल आ गया, भाई अब तो करो, आज मूड नहीं है कल करेंगे, शाम को करेंगे कल करेंगे, ऐसे टालता रहता है व्यक्ति। तो टालते टालते आखिरी डेट आ जाती है, बिजली का बिल भरना है, अब लास्ट डेट आ गई, अब उस दिन उसको टाइम नहीं मिला या कोई और गड़बड़ हो गई, फिर अब फाइन भरो। ऐसे आलस कर करके व्यक्ति फिर फाइन भरता रहता है। जब फाइन भरता है तो फिर सोचता है कि अब हो, इस बार तो गलती हो गई, चलो अगली बार ठीक करेंगे, अगले महीने फिर बिजली का बिल ठीक टाइम पर भरेंगे। फिर जिस दिन बिल आता है फिर कहता है अभी तो 15 दिन है, भर देंगे आराम से, क्या जल्दी है। बस ऐसे आलस करते रहते हैं और बहुत सारे दंड भोगने पड़ते हैं। तो आलस्य नहीं करना, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने पर भी संतोष का पालन करना है। जो मिला बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, उसकी खुशी मनाओ, इतना तो मिला। जो व्यक्ति संतोष का पालन करता है वो बहुत सुखी होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी होता है। दुनिया में सबसे अधिक सुखी होता है वो व्यक्ति जो संतोष का पालन करता है। आप भी सुखी हो सकते हैं। सुखी कोई बहुत पैसे मिलने से सुखी नहीं होता है। ये भयंकर भ्रांति है लोगों को कि हमारे पास जितने पैसे ज़्यादा होंगे हम उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। बहुत भयंकर खतरनाक भ्रांति है। अगर पैसे से सुख मिल जाता होता तो ये बड़े बड़े करोड़पति अरबपति सारा सुख खरीद लेते हैं। आपके लिए तो कुछ बचता ही नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उन करोड़पति अरबपति लोगों से आप ज़्यादा सुखी, जो यहाँ बैठे हैं ना जितने भी, ये आप उनसे ज़्यादा सुखी हैं वो इतने सुखी नहीं है, क्योंकि मैंने उनको देखा है ना। उन करोड़पति अरबपति लोगों को जाकर देखा है, वो बेचारे बहुत दुखी। उनसे तो आप बहुत ज़्यादा सुखी, और मैं आपसे भी ज़्यादा सुखी हूँ उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक संतोष भी है। आवश्यकताएं कम कर रखी हैं, इच्छाएं कम कर रखी हैं, कुछ तत्व ज्ञान है मेरे पास, कुछ वैराग्य है ईश्वर की कृपा से, और संतोष का पालन करता हूँ, इसलिए सुखी रहता हूँ। मुझे लगभग 42 वर्ष हो गए वेद प्रचार करते हुए। मैंने आज तक किसी से एक पैसा भी नहीं मांगा, कोई दान दक्षिणा नहीं मांगी, कोई किराया भाड़ा नहीं मांगा, कोई पैसे की इच्छा ही नहीं रखता मैं। बिना ही मांगे मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं, वही बहुत हो जाते हैं, बल्कि मैं बांटता रहता हूँ, दान करता रहता हूँ, इतने पैसे मिल जाते हैं। तो ये संतोष का फल है। आदमी बहुत सुखी रहता है, जो मिला उतने में खुश रहे। एक व्यापारी था, उसने 31 मार्च को हिसाब लगाया। क्लोजिंग होती है ना 31 मार्च को, तो उसने 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज़ किए और सारा हिसाब लगाया। और हिसाब लगाया, देखा भाई क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, और सारा हिसाब लगा के वो बेचारा उदास हो गया। तो उसका दोस्त आया, उसने पूछा भाई क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो, क्या हुआ। उसने कहा भाई क्या बताऊं, 10 लाख का घाटा हो गया, धंधे में घाटा हो गया। तो उसके दोस्त ने कहा भाई बात मुझे सब समझ में नहीं आई, धंधा तो इतना अच्छा चला, मैं देखता था
आपकी दुकान पे इतना बढ़िया माल बिकता था, खूब सेल होती थी, अब घाटा कैसे हुआ? मुझे तो समझ नहीं आया, थोड़ा समझाओ। उसने कहा मैंने पिछले साल जो इस 1 वर्ष का टारगेट बनाया था प्रॉफिट का, 25 लाख का प्रॉफिट का टारगेट सोचा था कि इस साल में 25 लाख प्रॉफिट कमाना है। आज सारा हिसाब किया, बैलेंस शीट बनाई तो 15 ही लाख का प्रॉफिट हुआ। 10 लाख घाटा हुआ कि नहीं? 25 लाख का लक्ष्य था, 15 लाख प्रॉफिट हुआ, बताओ 10 लाख का घाटा हुआ कि नहीं? अब आप बताइए ईमानदारी से, क्या ये घाटा माना जाए या 15 लाख का लाभ माना जाए? पर उसको वो लाभ थोड़ी दिख रहा है, 15 लाख का प्रॉफिट वो नहीं दिख रहा, उसको टारगेट 10 लाख कम रहा ये दिख रहा है, तो उसको संतोष नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ये व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता जिसको 15 लाख प्रॉफिट कमा कर भी दुख है, बेचारे को परेशान है, और उस टारगेट कम रहा उसको वो लॉस के नाम से देख रहा है, तो वो कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए संतोष का पालन करना चाहिए। अगर 25 लाख का लक्ष्य बनाया और 25 लाख पूरा मिल गया तो खुशी मनाओ कि वाह बहुत अच्छा है, भगवान की बहुत कृपा है, जितना सोचा था पूरा मिला, तो 25 लाख की खुशी मनानी चाहिए। और अगर 15 लाख मिला तब भी खुशी मनानी चाहिए। तब ये सोचना चाहिए 15 लाख तो मिला, 10 लाख कम रहा कोई बात नहीं, जो मिला उसको देखो। क्या बोला? जो मिला उसको देखो, जो नहीं मिला उसको भूल जाओ, उसको मत देखो। इसका नाम है संतोष। 15 लाख तो मिला, इसकी खुशी मनाओ। अब एक व्यक्ति को 5 लाख ही प्रॉफिट हुआ, 25 का लक्ष्य था, 5 लाख ही मिला, उसको घाटा नहीं देखना, जो नहीं मिला उसको नहीं देखना, उसको वो 5 लाख को देखना है। 5 लाख तो कमाया, ऐसे सोचो, 5 लाख तो कमाया, 0 पे तो नहीं बैठे, उससे तो अच्छे है ना। फिर एक व्यक्ति ने पूछा अच्छा मान लो कोई 0 पे बैठा हो, नो प्रॉफिट नो लॉस है, घाटा भी नहीं हुआ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, 0 पे बैठे वहीं के वहीं, तो हमने कहा तब भी संतोष का पालन करो, तब भी खुशी मनाओ। बोला आप काहे की खुशी मनाए, प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हमने कहा उस बात की खुशी मनाओ कि घाटे से बच गए। ये सोचकर खुशी मनाओ कि घाटे से बच गए, अगर घाटा होता 10 लाख का तो उससे तो अच्छे है ना। फिर उसने कहा अच्छा 10 लाख घाटा हो जाए तब? हमने कहा तब भी खुशी मनाओ। कि अब काय की खुशी मनाए? हमने कहा अब इस बात की खुशी मनाओ कि सस्ते में जान छूटी, 10 लाख में ही छूट गए, 50 लाख घाटा होता तो उससे तो अच्छे है ना। 25 लाख घाटा होता, 50 लाख घाटा होता, उससे तो अच्छे है ना, 10 लाख में जान छूटी। ऐसे सोचने वाला आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता, जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, वो हर परिस्थिति में खुश रहेगा। ये है संतोष। ऐसे पालन करना चाहिए, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। देखो आदमी संतोष का पालन करे कितना मस्त होकर जी सकता है। परिस्थितियां वही हैं सबके लिए। एक व्यक्ति कह रहा है मैंने 15 लाख कमाया और वो खुश है 15 लाख कमा करके, और दूसरा व्यक्ति को भी 15 लाख प्रॉफिट हुआ, वो कह रहा है यार 10 लाख का घाटा हो गया। अब बताओ वही परिस्थिति दोनों के लिए, एक खुश है एक दुखी है। तो संतोष का पालन करना चाहिए, ये दूसरा यम हुआ। हाँ जी चालू रखूं? ठीक है, हाँ ठीक है। अब तीसरा नियम देखिए, तप करना, तपस्या करना, ये बहुत ज़रूरी है। एक संतोष और एक तप, ये दो चीज़ें अगर कोई व्यक्ति जीवन में अपना ले, वो बहुत खुश हो जाएगा, बहुत सुखी हो जाएगा, कभी दुखी नहीं होगा, हर परिस्थिति में वो मस्त रह सकता है। तो तपस्या क्या है? इस संसार में जिसने भी जन्म लिया उसको कुछ ना कुछ दुख तो भोगना ही पड़ेगा, वो दुख से बच नहीं सकता। न्याय दर्शन के सूत्र में हमने पढ़ा ही था कि दुख का कारण है जन्म लेना, और योग दर्शन में भी पढ़ा था दृष्टा और दृश्य का संयोग ये दुख का कारण है। तो जब जन्म ले लिया तो दुख तो आना ही आना है, कुछ तो आएगा ही। जितना हम बुद्धिमत्ता से अपना काम करेंगे, सावधानी से काम करेंगे, उतना ही दुखों से बचेंगे, कम से कम दुख भोगेंगे।
और उतना ही अधिक से अधिक सुखी रहेंगे। जितना सावधानी से, बुद्धिमत्ता से, ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चाई से, उतना ही कम से कम दुखी होंगे। फिर भी जो दुख आएगा, थोड़ा बड़ा जो भी आएगा, उसको हमें सहन करना होगा। इसका नाम है तप। जो जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, उनको खुश होकर सहन करना। सहन तो करना ही पड़ेगा, चाहे खुश होकर सहन करो, चाहे दुखी होकर, सहन तो करना ही पड़ेगा। अब एक आदमी जा रहा था सड़क पे, उसकी चप्पल टूट गई। धूप का टाइम, 11 बज रहे सुबह का, और मई का महीना। मई के महीने में सुबह 11 बजे भी अच्छी धूप हो जाती है, गर्मी लगती है। और वो पैदल जा रहा था, स्कूटर साइकिल कुछ था नहीं उसके पास, आधा किलोमीटर जाना था उसको, चप्पल टूट गई। अब आसपास कोई मोची नहीं, कोई चप्पल की दुकान नहीं कि वो नई चप्पल ले ले या उसको रिपेयर करा ले। तो एक दुकान वाले से पूछा, भाई मोची कहाँ मिलेगा? बोला आधा किलोमीटर आगे कि चप्पल की दुकान, वो भी वहीं पर ही। अब उसको कोई स्कूटर साइकिल साधन कुछ नहीं मिल रहा। तो कल्पना कीजिए, उसको आधा किलोमीटर धूप में टूटी हुई चप्पल पहन के चलना है, और कोई उपाय नहीं। अब चलना तो पड़ेगा ही, चाहे वो खुश होकर चले, चाहे दुखी होकर चले, इतना कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। तो खुश होकर ये कष्ट सह लेना अच्छा, या दुखी होकर? खुश होकर। बस इसका नाम तप है। जो ऐसी परिस्थिति में खुश होकर सहन करता है कि अब आधा किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा, और कोई स्कूटर साइकिल कुछ है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। उस समय अपने उस दुख को कम करने के लिए, मानसिक दुख को कम करने के लिए 3 शब्द बोलेंगे। कोई बात नहीं, बोलिए। टूट गई चप्पल, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेंगे। अगर वो ये सोच ले तो उसका एक दुख कम हो जाएगा। एक दुख तो है, फिजिकल तो है ना, चप्पल टूट गई, ऐसे ही चलना पड़ेगा लंगड़ा लंगड़ा के, घिसट घिसट के, एक दुख तो है ही। पर जो दूसरा मानसिक दुख है, उससे वो बच सकता है। और दूसरा व्यक्ति उल्टा सोचता है, वो नहीं बच पाएगा। वो क्या सोचता है, हे भगवान, इस चप्पल को भी यहीं टूटना था और आज ही टूटना था, और अभी 11 बजे ही टूटना था। शाम को टूटती तो कम से कम ठंडे टाइम में आराम से निकल जाता। अब इतनी धूप में यहीं टूटना था, आज ही टूटना था। अब वो ऐसे सोच करके दुखी होगा, और वो दुखी होता होता चलेगा, उसको डबल दुख भोगना पड़ेगा। एक तो चप्पल टूट के घिसट घिसट के चलने का दुख, और एक मानसिक दुख। क्या मुसीबत है, कितनी धूप पड़ रही है, अब पैदल चलना पड़ रहा है, कोई स्कूटर भी नहीं है, कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही। क्या मुसीबत है, क्या लाइफ है ये, कोई लाइफ है? बेकार लाइफ है मन में ऐसे सोचता रहेगा और दुखी होता रहेगा, तो उसको डबल दुख भोगना पड़ेगा। इस सारे मानसिक दुख से बचने का उपाय है, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेंगे। तो ये है तप। खुश होकर सहन करो, सहन तो करना ही पड़ेगा। भारत में ट्रेन समय पर भी आती है और लेट भी होती है, हाँ या ना? तो अगर तो ट्रेन समय पर आई तब तो ठीक है, और लेट हो गई तब लोग दुखी होते हैं। तब लोग दुखी होते हैं, 2 घंटा लेट है भाई, हमारा काम बिगड़ जाएगा। आगे बड़ौदा में एक ऑफिस में जाना है और ट्रेन है 2 घंटा लेट, अब क्या करें? तो काम बिगड़ेगा, परेशानी होगी, कष्ट होगा। ट्रेन लेट है, उसके कारण से एक काम तो बिगड़ेगा ही, पर कम से कम दूसरा मानसिक दुख तो मत बढ़ाओ, उससे तो बचो कम से कम। उस मानसिक दुख से बचने का ये तरीका है, कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ट्रेन जब आएगी तब आएगी। अब रेलवे को गाली दो तो ट्रेन जल्दी आएगी क्या? है जल्दी आएगी? वो तो ट्रेन जब आएगी तब आएगी, खामखा मन में क्यों दुखी हो रहे हैं? तो ट्रेन लेट होती है, फ्लाइट भी लेट होती है, खाना भी लेट होता है, कभी दाल में नमक तेज़ हो जाता है, कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती है, वो तो होता रहता है। तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उन घटनाओं में दुखी नहीं होना चाहिए, उनको खुश होकर सहन करना चाहिए। उस समय सहन शक्ति को बढ़ाएं, और बढ़ाने वाले ये 3 शब्द हैं, कोई बात नहीं। ठीक है जी,
दाल में नमक तेज़ हो जाता है, कई बार हो जाता है ना, तब दुखी नहीं होना, झगड़ा नहीं करना, पत्नी के साथ झगड़ा नहीं करना। अब कई लोग तो ये छोटी छोटी बात पे ही झगड़ा कर लेते हैं। मान लो दाल में नमक ज़्यादा हो गया किसी दिन गलती से, तो इतना गुस्सा आ जाएगा उनको, वो पति लोग क्या बोलेंगे पत्नियों को, तुम्हारे सर में गोबर भरा है क्या, तुम्हें 20 साल हो गए अब तक दाल बनानी नहीं आई। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, तुम्हारे सर में कद्दू है कि दिमाग है, क्या है। तो छोटी सी बात पे मूड खराब कर लेंगे अपना भी और दूसरे का भी। तो ऐसा नहीं कहना, कहना भाई दाल में थोड़ा नमक तेज़ हो गया है, थोड़ा दही वही हो तो दो, थोड़ी सी दही डाल लो उसमें, बस बात बराबर हो गई। थोड़ा घी डाल लो, थोड़ा कोई मिठाई विठाई रखी हो घर में, 2 पीस मिठाई के खा लो, बैलेंस कर लो। ऐसे कुछ रास्ता निकालना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, दुखी नहीं होना। इस तरह से हमको प्रयास करना चाहिए। तो छोटी मोटी बातों को सहन करें, उसके लिए सूत्र है कोई बात नहीं। और कभी कभी बड़े अन्याय भी हो जाते हैं ना, हाँ या ना, बड़े बड़े अन्याय भी होते हैं घरों में, मित्रों में होते हैं, रिश्तेदारों में होते हैं। अभी अभी आज सुबह अमेरिका से एक फ़ोन आया मेरे पास, एक दिल्ली का युवक है, अमेरिका में रहता है, तो उसका किसी मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो मुझे फ़ोन पे पूछ रहा था, गुरुजी क्या करूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सहन करो, थोड़ी सहन शक्ति बढ़ाओ, प्रेम से काम निपटाओ, और अगर ट्यूनिंग बैठती है तो दोस्ती चालू रखो, नहीं बैठती तो छोड़ दो। ऐसा वो मुझे ऐसे ऐसे गाली देता है, अपराध आरोप लगाता है, झूठे आरोप लगाता है, फलाना ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा जब कभी बड़ा अन्याय हो जाए तब भी झगड़ा ना करें, अपना बचाव करें, झगड़ा ना करें, अपना बचाव करें। तो बुद्धि से काम लें कि अब इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जिस समस्या में फंस गए उस समस्या से वर्तमान में कैसे बाहर निकलें, ये तो सोचें, उतनी तो मेहनत करें। पर मन को शांत रखने के लिए जब आपको वहाँ न्याय नहीं मिल रहा, पड़ोस वाले भी न्याय नहीं कर रहे, घर के लोग भी न्याय नहीं कर रहे, रिश्तेदार भी न्याय नहीं कर रहे, पंचायत वाले भी न्याय नहीं कर रहे, कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हों, तो फिर वेद में लिखा है तम वो जम्भे दधमा। क्या लिखा है वो मंत्र आप जानते हैं ना, योस्मान द्वेष्टि तम वो जम्भे दधमा। उसको फिर ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए और अपना भूल जाइए। भविष्य में सावधान रहें, आने वाली आपत्तियों से सावधान रहें कि वो मुसीबत, वो समस्या दोबारा फिर ना आए, इतनी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और जो हो गया सो हो गया, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दें। तो इस तरह से आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। आज लोगों में सहन शक्ति खत्म हो गई, बहुत थोड़ी बची है, इसलिए झगड़े बढ़ गए, इसलिए जीवन कठिन होता जा रहा है, सहन शक्ति है ही नहीं लोगों में। तो उस घटना को, अन्याय को, दुख को ईश्वर के न्याय पर छोड़ दें और 3 शब्द बोलें, ईश्वर न्याय करेगा। हाँ, तो जैसे वो 3 शब्द है ना, कोई बात नहीं, ये छोटे मोटे अन्याय के लिए कोई बात नहीं, और बड़े बड़े अन्याय हों तो ईश्वर न्याय करेगा। बस ये 2 सूत्र याद कर लीजिए 3-3 शब्दों के, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से पार हो जाएंगे। जो लोग इस विद्या को नहीं जानते, इस तरह से सोचना नहीं जानते, ऋषियों के ग्रंथ नहीं पढ़ते, ऋषियों के आदेश निर्देश का पालन नहीं करते, वो फिर डिप्रेशन में जाते। उनको ये समस्या आती है, धीरे 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 गलत सोचने के कारण वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, और फिर डिप्रेशन में गए तो और 6 बीमारी और लगेगी, और कई तरह के रोग लगेंगे, जिसको आजकल ये लोग साइकोसोमेटिक रोग कहते हैं, साइकोसोमेटिक डिसीजेस। ये मन से शुरू होते हैं और फिर शरीर में उसका असर होता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए संतोष का पालन करें, तपस्या का पालन करें, 2 शब्द बोलें, कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा।
बस पाठ को विराम। अगली सूचना लालचंद जी बताएंगे। नहीं बताता।